नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी को आपने बचपन में ज़रूर सुना होगा, लेकिन जितनी बार भी हम इस कहानी को सुनते हैं हमें उतनी ही अच्छी लगती है और हमारी रुचि और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कहानियाँ होती ही ऐसी हैं जो हमें बांध कर रखती हैं और कुछ ना कुछ सिखा कर चली जाती हैं। एक समय की बात है, जंगल के पास एक लकड़हारा रहता था। वो जंगल में लकड़ी इकट्ठा करता था और उन्हें पास के बाज़ार में बेचता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और वह अपने जीवन का निर्वाह करता था। एक दिन की बात है, वो एक पेड़ काट रहा था। तभी हुआ ये कि गलती से उसकी कुल्हाड़ी पास की एक नदी में जाकर गिर गई। नदी बहुत ज़्यादा गहरी थी और वास्तव में तेज़ी से बह रही थी। उसने बहुत प्रयत्न किया अपने कुल्हाड़ी को खोजने का, लेकिन उसे वो नहीं मिली। अब उसे लगा कि उसने कुल्हाड़ी खो दी है, तो वह दुखी होकर नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर नदी के भगवान उठे और उस लकड़हारे से पूछा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। लकड़हारे ने अपने दुख की बात उसे बताई, अपनी कहानी सुनाई। नदी के भगवान को उस लकड़हारे के ऊपर दया आई और वो उसकी मेहनत और सच्चाई देखकर उसकी मदद करने की पेशकश करने लगे। वो नदी में गायब हो गए और एक सुनहरी कुल्हाड़ी वापस लेकर आए, लेकिन लकड़हारे ने कहा कि यह उसकी नहीं है। वो फिर से गायब हो गए और अब की बार उन्होंने चांदी की कुल्हाड़ी लकड़हारे को लाकर दी, लेकिन इस बार भी लकड़हारे ने ये कुल्हाड़ी लेने से मना कर दिया। उसने बोला, भगवान ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अब नदी के भगवान पानी में फिर से गायब हो गए और अब की बार वो एक लोहे की कुल्हाड़ी के साथ वापस आ गए। लकड़ी की कुल्हाड़ी को देखकर लकड़हारा मुस्कुराया और कहा, यही उसकी कुल्हाड़ी है। नदी के भगवान ने लकड़हारे की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियाँ भेंट स्वरूप दे दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके की रोचक कहानियों को सुनने के लिए बने रहिए। धन्यवाद।